Dear students, I welcome you to the BioWin Academy. Today, we are going to learn pollination, this particular topic. Pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a flower. Pollination का मतलब होता है transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. यानी एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स एंथर में से निकलते हैं और एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा. सो दैट इज व्हाई pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower. यानी जो पोलन ग्रेन्स एंथर में प्रेजेंट है वो एंथर से निकलते हैं और स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. बट वन क्वेश्चन अराइजेस, क्या पोलन ग्रेन्स जिनको माइक्रोस्पोर भी कहा गया है, ये पोलन ग्रेन्स, ये माइक्रोस्पोर्स क्या मोटाइल है क्या? Are they motile? Means can they move by their own? No. Answer is no. ये पोलन ग्रेन्स मोटाइल नहीं है, वो खुद मूव नहीं कर सकते. एंथर के पोलन चेंबर में से, माइक्रोस्पोरेंजियम में से, when these pollen grains come out, यानी पोलन चेंबर से जब ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं आफ्टर द डेहिशंस ऑफ द पोलन ग्रेन, आफ्टर द डेहिशंस ऑफ एंथर. एंथर का जब डेहिशंस होता है तो उसमें से पोलन ग्रेन निकलते हैं. पोलन ग्रेन का डेहिशंस नहीं होता है, पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये पोलन ग्रेन्स फिर अलग अलग एजेंट्स के जरिए स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं. सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. Pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by means of external agents. Means for the transfer of pollen grains, external agents are required. Which are those external agents? यानी external agents कौन कौन से हैं जो pollen grain को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो वो है wind यानी हवा, water है, ये हो गए अबायोटिक एजेंट्स यानी जो एजेंट्स है जिन एजेंट्स के जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, वो एजेंट्स को भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. तो अबायोटिक एजेंट्स कौन से हैं? विंड एंड वाटर, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है ये विंड और वाटर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अबायोटिक एजेंट्स. एंड बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं? बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स है, स्नेल्स है. दीज आर ऑल बायोटिक एजेंट्स बिकॉज दीज आर ऑल लिविंग क्रिएचर्स. सो टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर देयर, अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. इन एजेंट्स के जरिए पोलन ग्रेन्स पर्टिकुलर एंथर में से पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट होता है. अपने आप नहीं होता है, एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. फिर इन एजेंट्स के बेस पे दो टाइप के प्लांट्स हैं. ऐसे प्लांट्स जिनमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अबायोटिक एजेंट्स के जरिए होता है और ऐसे प्लांट्स जिनमें पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए बायोटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं, स्नेल्स हैं. सो पोलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल, angiosperms have evolved the strategy to use abiotic agents and biotic agents to their flowers, feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal. So what they are saying कि angiosperms it's a group of flowering plants. इन प्लांट्स ने ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप की है, इवॉल्व की है, मतलब दे हैव डेवलप्ड द strategy for the transfer of pollen grain from
एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल। लेकिन ये स्ट्रेटेजी में उन्होंने क्या एक्सप्लॉइट किया है, किस चीज को यूज किया है? सो दे हैव यूज्ड द विजिटर्स, मीन्स ये जो भी विजिटर्स रहेंगे, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, स्नेल्स है, they will come to that particular plant, that particular flower. For what purpose? For feeding. And these visitors are movable. They can move from one place to another place. Some visitors can fly. Some visitors cannot fly, but they can move from one place to another place, like insects and snails. Some insects can fly, some insects cannot. Snails cannot fly, birds can fly. So their mobility has been used by the angiosperms, by the plants, for the transfer of pollen grain, that is what? Pollination. And also for seed dispersal, मतलब seeds एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए, लेकर जाने के लिए, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उन्होंने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज की है अबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स की। सो पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल एंड दे आर यूजुअली कैरीड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या है? नॉन मोटाइल है, एंड दे आर यूजुअली कैरीड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। सो इट इज द प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन because both the male and female gametes are non-motile। मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कारण पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर खुद नॉन मोटाइल है। उसके बाद में एग सेल, अब एग सेल कहां प्रेजेंट है? ओवरी में। ओवरी में कहां है? ओव्यूल के अंदर। सो जो पोलन ग्रेन है और एग सेल है, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है। और पोलन ग्रेन इसका डेवलपमेंट मेल गमीटोफाइट में होगा और उसमें मेल गमीट प्रेजेंट रहेगा। ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट पढ़ना होगा। तो जो मेल गमीटोफाइट डेवलप हुआ है उसमें मेल गमीट रहते हैं, और मेल गमीटोफाइट पोलन ग्रेन से ही डेवलप होता है जब वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है तब। तो इसीलिए दोनों नॉन मोटाइल है। दैट इज वाई मेल गमीट को, मतलब पोलन ग्रेन और उसका डेवलपमेंट, फिर मेल गमीटोफाइट और उसके अंदर जो मेल गमीट है, इस मेल गमीट को फीमेल गमीट के पास अगर लेकर जाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एजेंट, पर्टिकुलर एजेंट, फिर वो बायोटिक एजेंट हो या फिर अबायोटिक हो। एंड मोर और गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड एट 2 डिफरेंट साइट्स। ऐसा नहीं हो रहा है कि जहां पर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसी एंथर के अंदर फीमेल गमीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन द एंथर एंड फीमेल गमीट मीन्स एग सेल, इट इज डेवलप्ड इनसाइड द ओव्यूल। बोथ द साइट्स आर डिफरेंट, दोनों साइट्स अलग अलग है। इसलिए एंथर से पोलन ग्रेन के ऊपर, एंथर में से निकलने वाला जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर अगर डिपॉजिट करना है तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन is very much essential, and that is achieved with the help of certain agents. May it be abiotic agent or may it be biotic agents. So pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower. अब ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर ऐसा फ्लावर लगा है जो बाइसेक्सुअल है, मींस उस फ्लावर में एंथर भी डेवलप हो रहा है और कार्पेल भी डेवलप हो रहा है, मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओहरी भी डेवलप हो रहा है। मींस उस फ्लावर में स्टेमन भी है
और कार्पेल भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है. So during this particular condition, what will happen? The pollen grain from the anther will be transferred onto the stigma of the same flower, and that is called as autogamy, self-pollination. So we are going to discuss it in detail. So pollination क्या है? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of the flower. तो पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? इसमें और इसमें दोनों में, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, लेकिन कहां से कहां हो रहा है, किस फ्लावर से किस फ्लावर के में हो रहा है, किस प्लांट से किस प्लांट पे हो रहा है, वो डिफर करता है. जैसा सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन which occurs in a single flower or two flowers on a single plant. ये प्लांट सिंगल है, एक ही प्लांट है, एक प्लांट में एक फ्लावर है, एक फ्लावर का जो स्टिग्मा है और एंथर है, मतलब स्टेमन और कार्पेल. तो जो स्टेमन है उसी सिंगल फ्लावर के स्टेमन से, मतलब उस एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहा है और उसी फ्लावर के जो कार्पेल है, उसी फ्लावर का जो कार्पेल है, उसका जो स्टिग्मा है उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. मतलब सिंगल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहा है और स्टिग्मा के ऊपर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. दूसरे टाइप में एक ही प्लांट है, एक प्लांट में दो फ्लावर्स है, तो एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकल रहा है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन कि जिस फ्लावर में पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, एग सेल डेवलप हो रहे हैं, मतलब मेल गमीट डेवलप हो रहा है, फीमेल गमीट डेवलप हो रहा है, दोनों के दोनों गमीट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स. इनमें जेनेटिक डिफरेंस नहीं रहेगा. फिर भी दोनों का फ्यूजन होने के बाद, मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों का फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट तैयार होगा, उस जाइगोट का जेनेटिक मेकअप और उस पेरेंट प्लांट का जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल रहेगा, सेम रहेगा. इसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से जो सीड डेवलप होगी, उसको सॉइल में लगाने के बाद जो प्लांट डेवलप होगा, उसका जेनेटिक मेकअप और उसके पेरेंट प्लांट का जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल रहेगा. इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फिंग. सो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन onto the stigma of the same flower, and because of that what will happen, there will not be the mixing of two different types of genes. दोनों के जीन्स आइडेंटिकल है, मेल गमीट और फीमेल गमीट के. सो वेरिएशन नहीं आएगा, जो भी प्रोजेनी डेवलप होगी उसमें वेरिएशन नहीं आएगा. इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग. उसी को कहते हैं इनब्रीडिंग और सेल्फिंग. इनब्रीडिंग और सेल्फिंग का मतलब उसी प्लांट का जो मेल गमीट है उसी प्लांट के फीमेल गमीट से अगर फ्यूज हो रहा है, मतलब जो उसका एंथर है, एंथर में जो पोलन ग्रेन है जिसे माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ये माइक्रोस्पोर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है और फिर मेल गमीट और फीमेल गमीट में जो फ्यूजन हो रहा है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज inbreeding or selfing. In contrast, what is cross pollination? What happens in the cross pollination? Cross pollination में क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट्स है सेम स्पीशीज के,
two different plants are there of the same species. मतलब दो मैंगो के प्लांट है, अब मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, दोनों प्लांट अलग अलग हैं, दोनों प्लांट्स में जेनेटिक डिफरेंस भी है। तो ऐसे केस में दोनों की स्पीशीज सेम है क्योंकि दोनों मैंगो के प्लांट्स हैं, मतलब दोनों के दोनों मैंजीफेरा इंडिका है, लेकिन स्पीशीज सेम होने के बाद भी दोनों मैंगो प्लांट्स अलग अलग है। बोथ दी मैंगो प्लांट्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, दोनों के दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। ऐसे केस में अगर एक मैंगो प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे मैंगो प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, देन दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। इन कॉन्ट्रास्ट लिखा है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ different plants of same species. Means transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of different plants of same species. Species same है, plants अलग अलग है, different plants है और दोनों के फ्लावर भी डिफरेंट है। सो पहले प्लांट में से निकल रहा है पोलन ग्रेन और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर में दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो दोनों केस में जो मेल गमीट और फीमेल गमीट रहेंगे, these both the gametes will be genetically different. So because of this, whatever progeny will be developed, whatever offspring will be developed, that will be genetically different from either of the parents. दोनों पेरेंट्स से ये प्रोजेनी क्या रहेगी, जेनेटिकली डिफरेंट रहेगी। ये ऑफस्प्रिंग कैसा रहेगा, जेनेटिकली डिफरेंट रहेगा। सो क्रॉस पॉलिनेशन is responsible for the development of genetic difference among the progeny. Pollination can be further divided into three types on the basis of source of pollination. मतलब जो pollination है उसको और तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। That is on the basis of source of pollination. First is autogamy, second is geitonogamy. Some can pronounce it as a geitonogamy और कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं गाइटनोगमी। तो एक है ऑटोगमी, दूसरा है गाइटनोगमी और तीसरा है जेनोगमी। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी ऑल दीज थ्री पॉलिनेशन मेथड्स। फर्स्ट इज व्हाट, ऑटोगमी। ऑटोगमी को ही सेल्फ पॉलिनेशन बोला गया है। So what happens in case of autogamy? It's a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain. यहाँ पर जो प्लांट है उस प्लांट में जो फ्लावर डेवलप हो रहा है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, मतलब उस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है। उस फ्लावर में स्टेमन भी है और कार्पेल भी है। तो जो स्टेमन है उस स्टेमन में से उसके एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है आफ्टर डेहिसेंस ऑफ द एंथर, और दैट पोलन ग्रेन इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ सेम फ्लावर। यानी उसी फ्लावर के कार्पेल, उसी फ्लावर का जो कार्पेल है उसके स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगमी, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी को ही कहते हैं selfing. So it's a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain. उसके खुद के ही pollen grain से वो जो bisexual flower है उसका क्या हो रहा है, pollination हो रहा है। So what will happen? तो उसी का ही pollen grain है, उस pollen grain में जो male gamete रहेगा उसका genetic makeup और जो egg cell है ovule में उसका जेनेटिक मेकअप, दोनों का जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल रहेगा। इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा, दैट ऑफस्प्रिंग्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो भी सीड्स डेवलप होंगे, उस सीड्स से जो प्लांट्स डेवलप होंगे वो सारे प्लांट्स
उनके पेरेंट प्लांट से क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। एग्जाम्पल इज व्हाट, पी। ऑलवेज रिमेंबर वाला पॉइंट दिया है उसके बाद में। तो व्हाट दे आर सेइंग कि जो फ्लावर्स है जिनमें ऑटोगमी होती है, जिन प्लांट्स के फ्लावर में ऑटोगमी होती है, मतलब उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर्स है उनमें कई अलग अलग टाइप के एडाप्टेशंस होते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एडाप्टेशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। यानी उन प्लांट्स के जो फ्लावर्स है, उन फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह से बने हुए होते हैं, वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इस तरह का होता है जिसके वजह से ऑटोगमी फेवर करे, उसमें ऑटोगमी इजीली हो जाए, मतलब उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर इजीली डिपॉजिट हो जाए। सो फ्लावर्स विच यूज ऑटोगमी कंसिस्ट ऑफ several adaptations in the structure of the flower to facilitate this particular process because it occurs without external pollinating agents। क्योंकि ऑटोगमी में कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, ना बर्ड्स है, ना इंसेक्ट, ना स्नेल, ना आंट्स या विंड, या फिर व्हाट वी कैन से वाटर। ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स है, these external agents do not participate for the transfer of pollen grain during autogamy, so it occurs without external pollinating agents। अगर pollinating agents को इन्वॉल्व करना ही नहीं है प्लांट को, तो that is why उन्होंने उनके फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टिग्मा का स्ट्रक्चर या उसमें कार्पेल का स्ट्रक्चर और स्टेमन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि उसी का पोलन ग्रेन उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। When flower opens to expose its sex organs, it is called chasmogamous। What is chasmogamous? chasmogamous क्या है? तो जब फ्लावर खिलता है, फूल खिलता है, जब फ्लावर ओपन होता है, इसलिए टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स, यानी उसके जो सेक्स ऑर्गन्स है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मतलब स्टेमन और कार्पेल, ये अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाए, ओपन हो जाए, जिसके वजह से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा वुड बी वेरी इजी। सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज चैस्मोगैमस फ्लावर। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? चैस्मोगैमस फ्लावर। ऑटोगमी में मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। इस प्रोसेस को फेवर करने के लिए, ये प्रोसेस इजीली होने के लिए उस फ्लावर ने या उस प्लांट ने कुछ कंडीशंस डेवलप की है, कुछ कॉन्ट्रावेंसेस डेवलप किए हुए हैं। इन कॉन्ट्रावेंसेस को ही बोलते हैं डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस, ये कंडीशंस कौन कौन सी है जिसकी वजह से बहुत इजीली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए? वो है बाइसेक्सुअलिटी, होमोगमी और क्लिस्टोगमी। पहली कंडीशन है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरी है होमोगमी और तीसरा है क्लिस्टोगमी। होमोगमी क्या है? When anther and stigma of flower become mature at the same time, it's called homogamy। Means what? When that flower develops, during the development of flower, the anther and stigma, means what we can say stamen and carpel, both will be developed at the same time। यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब स्टेमन और कार्पेल मतलब उसका एंथर और स्टिग्मा, दोनों एक ही समय में डेवलप होते हैं, जिसके वजह से एंथर डेवलप हो गया, उसमें पोलन ग्रेन डेवलप हो गया, तो वो पोलन ग्रेन उस रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। अगर ऐसा हुआ रहता कि एंथर पहले डेवलप हुआ है और कुछ समय के बाद में
या कुछ दिनों के बाद स्टिग्मा डेवलप हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एंथर में से एंथर तो पहले डेवलप हो गया है, उसमें पोलन ग्रेन भी डेवलप हो गए, एंथर का डेहिसेंस हो गया, फूट गया एंथर, उसमें से पोलन ग्रेन निकल गए हैं और वो उसके स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट न होते हुए दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो गया, वो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करना है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करना है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए पहली कंडीशन उन्होंने बाइसेक्सुअलिटी दी है, मतलब उसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, स्टेमन और कार्पेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे, तो ये कंडीशन है बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा कंडीशन है होमोगमी, मतलब दोनों में एंथर और स्टिग्मा ये सेम टाइम में मैच्योर हो गए, दैट इज कॉल्ड एज होमोगमी। और तीसरी कंडीशन है क्लिस्टोगमी। तीसरी कंडीशन है क्लिस्टोगमी। अब ये क्लिस्टोगमी, क्लिस्टो मतलब हिडन एंड गमी का मतलब होता है मैरिज, हिडन मैरिज। सो क्लिस्टोगमी में क्या हो रहा है कि जो फ्लावर है दैट फ्लावर डज नॉट ओपन और सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दैट फ्लावर इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। यानी फ्लावर एक तो ओपन नहीं होता है, या फिर जो फ्लावर ओपन हो भी रहा है तो उसी के पहले उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा है, अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब फ्लावर डेवलप हो गया लेकिन ओपन नहीं हुआ है। और वो जो क्लोज्ड फ्लावर है उसमें जो एंथर है, उस एंथर में से पोलन ग्रेन निकल रहा है और क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही जो स्टिग्मा प्रेजेंट है उसी के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये कुछ कुछ फ्लावर्स में होते हैं। सो व्हाट हैपेंस, सम फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगमी। Underground flower in some plants which exhibit cleistogamy are never opened. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरग्राउंड फ्लावर्स यानी जमीन के नीचे में लगने वाले फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसा कॉमेलिना बेंगेलेंसिस। जो कॉमेलिना बेंगेलेंसिस है इसके जो फ्लावर है दे आर अंडरग्राउंड एंड दे आर क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर में क्या हुआ था, चैस्मोगैमस फ्लावर जो था उसमें सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज हुए थे। व्हेन फ्लावर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड चैस्मोगैमस फ्लावर। यानी चैस्मोगैमस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब स्टेमन और कार्पेल दोनों क्या हो गए थे, एक्सपोज हो गए थे। जैसा आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस के फ्लावर में आपको एंथर भी दिख रहा है और स्टिग्मा भी दिखता है, मतलब स्टेमन भी है और कार्पेल भी है, दोनों विजिबल है उसमें। तो सच काइंड ऑफ फ्लावर इज व्हाट, चैस्मोगैमस फ्लावर। बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ये विजिबल नहीं रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स है लाइक वायोला, कॉमेलिना, दे कैन प्रोड्यूस बोथ चैस्मोगैमस मतलब एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। सो वायोला और कॉमेलिना दोनों प्लांट्स में दोनों टाइप के फ्लावर्स डेवलप होते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर डेवलप होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी डेवलप होता है ऑन द सेम प्लांट। थिंक अबाउट इट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू सम प्लांट्स हैव बोथ चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। थिंक अबाउट इट। अब इसके ऊपर में सोचिए कि कुछ प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्यों डेवलप हो रहे हैं।
Give me the answer. हमने फर्स्ट क्या देखे? ऑटोगमी. ऑटोगमी इज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन. और सेकंड जो है that is we are seeing geitonogamy. In A point we have seen autogamy and now we are going to see geitonogamy. Some will pronounce it as geitonogamy, some can pronounce it as geitonogamy और geitonogamy. तो जो geitonogamy है इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स है. There are two flowers on a single plant. और उनके बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पॉलिनेशन हो रहा है. That process is called as geitonogamy. ऑटोगमी में क्या हुआ था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन निकल रहा है और उसी फ्लावर में जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है. That is called as self pollination और ऑटोगमी. बट गाइटोनोगमी में क्या हो रहा है कि प्लांट सेम है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स है. सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर्स है. एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल रहा है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है सेम प्लांट के. दैट इज कॉल्ड एज गाइटोनोगमी. अब वो फ्लावर ऐसा हो सकता है, एक फ्लावर एक ब्रांच पे लगा है, दूसरा फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे ब्रांच पे लगा हुआ है, तो डिस्टेंस तो काफी हो गया. नजदीक भी हो सकता है या दूर दूर भी हो सकते हैं फ्लावर्स. फिर भी देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. लेकिन इस केस में काय की जरूरत होती है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स की. देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. मतलब ये फंक्शनली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा ही है. इसलिए लिखा है व्हाट इज गाइटोनोगमी? It is the transfer of pollen grain to a stigma of a different flower produced on the same plant. Same plant के ऊपर जो different flower है इनके बीच में जो pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है, transfer of pollen grain to the stigma of a different flower produced on the same plant is called as geitonogamy. That is why they have written it is functionally similar to cross pollination. यानी कैसा है? ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा ही है. बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स. पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिर वो कोई भी हो, प्लांट पे डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट है. बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन. इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कारण सेम प्लांट है. सेम प्लांट में भले ही दो अलग अलग फ्लावर्स है लेकिन एक फ्लावर में जो एंथर में पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसमें जो मेल गमिट डेवलप हो रहा है उस मेल गमिट का जो जेनेटिक मेकअप रहेगा वही जेनेटिक मेकअप जो दूसरा फ्लावर है सेम प्लांट पे उसमें जो एग सेल डेवलप हो रही है ओव्यूल के अंदर उसी से आइडेंटिकल रहेगा. मतलब एग सेल का जो एग सेल है जो फीमेल गमिट है उसका जेनेटिक मेकअप उस फ्लावर का जो एग सेल है उसका जेनेटिक मेकअप जो पहला फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन में जो मेल गमिट है उसके जेनेटिक मेकअप से आइडेंटिकल रहेगा. तो दोनों का जेनेटिक मेकअप मेल गमिट और फीमेल गमिट का आइडेंटिकल होने की वजह से आफ्टर फ्यूजन देयर विल नॉट बी वेरिएशन. क्योंकि दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल है मेल गमिट और फीमेल गमिट, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा. और जिस प्लांट में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगमी या गाइटोनोगमी के वजह से पॉलिनेशन होता है और जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स बहुत ही ज्यादा कम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रहता है. सो एंड इज ओनली ऑफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ऐसे प्लांट्स को ज्यादा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रहा है.
न्यू वेराइटी डेवलप नहीं हो रही है। एग्जाम्पल इसका दिया है क्यूकरबीटा मैक्सिमा, यानी जो पंपकिन है, पंपकिन उसका साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? क्यूकरबीटा मैक्सिमा। इसमें गाइटनोगमी होती है। इट इज सिमिलर टू ऑटोगमी एज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। यानी एंटोगमी बोला है, इट इज एक्चुअली ऑटोगमी। इट्स सिमिलर टू ऑटोगमी, ऑटोगमी के जैसा है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर लग रहे हैं, लेकिन सेम प्लांट के होने की वजह से दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम रहेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसका जेनेटिक मेकअप उसके पेरेंट से आइडेंटिकल रहेगा, मतलब दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जेनोगमी। So what is xenogamy? It is actually cross pollination. It is also called as outbreeding. ने ऑटोगमी को कहा गया था या सेल्फ पॉलिनेशन को कहा गया था इनब्रीडिंग, और क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं आउटब्रीडिंग। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ जेनोगमी? जेनो का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, और गमी का मतलब क्या है? मैरिज। अब इसमें दो अलग अलग प्लांट्स है। देयर आर टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के दो डिफरेंट प्लांट्स हैं और उनके बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एक प्लांट, उसमें से पोलन ग्रेन निकल रहा है, उसके फ्लावर का जो एंथर है वो एंथर में से पोलन ग्रेन निकल रहा है, और दूसरा प्लांट अलग प्लांट है, थोड़ा दूर है, उसके स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो बोथ द प्लांट्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग प्लांट्स है, लेकिन स्पीशीज सेम है। दोनों की स्पीशीज क्या है? सेम है। सो जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का प्लांट, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो। कोई दशहरा आम रहता है, हम देखते हैं मार्केट में जाने के बाद, कोई नीलम रहता है, कोई बैगन फल्ली रहता है, कोई गावरानी रहता है। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो प्लांट्स आर देयर और मैंगोज आर देयर, बट स्पीशीज इज सेम, दैट इज व्हाट मैंजीफेरा इंडिका। यानी एक ही स्पीशीज है बट उसकी अलग अलग वेराइटीज हैं। तो ऐसे हम कई सारे अलग अलग प्लांट्स देखते हैं। दशहरी आम भी रहा या नीलम भी रहा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं बैगन फल्ली भी रहा, तो उसमें भी टाइप्स रहते हैं। तो एक ही स्पीशीज है लेकिन डिफरेंट वेराइटीज है। ऐसे केस में अगर पोलन ग्रेन एक वेराइटी में से दूसरे वेराइटी के ऊपर, वेराइटी के प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है पोलन ग्रेन, so that will be called as क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगमी। उसे कहा गया है क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगमी। So what is a xenogamy? It is a type of cross pollination when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of flower of different plant belonging to the same species with the help of pollinating agent. Very important, in this case there would be requirement of pollinating agent. इस केस में पॉलिनेटिंग एजेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉलिनेटिंग एजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस मे टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट, बर्ड्स, और इट कैन बी विद द ants और स्नेल्स। अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। सो इट जनरेट्स जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग्स, मतलब दो अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हो सकते हैं। दो अलग अलग टाइप के बोलने से अच्छा कि वेरिएशन डेवलप होगा, ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस डेवलप होगा, बिकॉज एक प्लांट है उसका जेनेटिक मेकअप जो भी रहेगा उसमें से पोलन ग्रेन निकल रहा है, और दूसरे प्लांट
के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होगा, पोलन ग्रेन। दूसरे प्लांट का जेनेटिक मेकअप अलग रहेगा, दोनों के जीनोम्स डिफरेंट रहेंगे, दोनों के जीन्स डिफरेंट रहेंगे, कुछ तो वेरिएशन रहेगा दोनों के जीन्स में। तो जब मेल गमीट और फीमेल गमीट फ्यूज होंगे, जाइगोट डेवलप होगा, तो दो डिफरेंट प्लांट के जीन्स मिक्स हो गए और उसके वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट डेवलप होगा उसका जेनेटिक मेकअप पेरेंट प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप से डिफरेंट रहेगा, मतलब वेरिएशन डेवलप होगा। और इसी के वजह से अर्थ के ऊपर सेम स्पीशीज के आपको कई वेराइटीज दिखाई देते हैं। जैसा मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया, तो मैंगो में ही आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो दिखाई देते हैं। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो ग्रुप है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स काय पर डिपेंड करते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स with the help of pollinating agencies. And virtually all seed plant need to be pollinated. यानी जितने भी सीड प्लांट्स है, जिन प्लांट्स में सीड्स डेवलप होते हैं, उनमें पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। पॉलिनेटिंग एजेंसीज के जरिए पॉलिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द फूड एंड fiber crop grown throughout the world depend upon pollinators for reproduction. जो अलग अलग टाइप के फूड क्रॉप्स है या फाइबर क्रॉप्स है, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो ग्रो किए जाते हैं, दे डिपेंड अपॉन पॉलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन। यानी अलग अलग टाइप के पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ प्लांट्स में बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स में आंट्स के जरिए यानी चींटियों के जरिए पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें विंड के जरिए होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वाटर के जरिए होता है। तो किस टाइप का पॉलिनेटर है, किस टाइप का पॉलिनेटर है, मतलब कौन सा एजेंट पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है, उसके बेस पे दो कैटेगरीज बनाई गई है। द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन हैव बीन ग्रुप्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज अबायोटिक एजेंट एंड सेकंड इज बायोटिक एजेंट। सो ए इज व्हाट? अबायोटिक एजेंट and B is biotic agents. What is abiotic agents? These are non-living agents which include wind and water. Non-living, abiotic, यानी जिसमें कोई लिविंग क्रिएचर्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसा विंड यानी हवा एंड वाटर। तो जो विंड है, हवा के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, कुछ प्लांट्स में पानी के जरिए ट्रांसफर होते हैं। सो बोथ दीज आर अबायोटिक एजेंट्स। सो फर्स्ट इज व्हाट? पॉलिनेशन बाय विंड। विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स है उनको, या फिर पॉलिनेशन बाय विंड जो है, हवा के जरिए जो पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा में से निकलते हैं और एयर के जरिए ट्रांसफर होते हैं। That kind of pollination is called as anemophily. It's called as anemophily. So most of the crop plants are wind pollinated. ये जो crop plants है, जैसा गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, राइस है, से कई अलग अलग टाइप के जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स है, these crop plants, in these crop plants the pollination takes place by wind, and these includes wheat, rice, corn, rye, barley and oats. These are the examples of anemophilous plants. इन plants को बोला है
अनीमोफिलस प्लांट्स एंड पाम्स आर ऑल्सो विंड पॉलिनेटेड, यानी पाम का जो ट्री है उसमें जो पॉलिनेशन होता है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द विंड, वह भी अनीमोफिलस प्लांट है। Adaptations in anemophilous flowers. What you mean by adaptations? Adaptations क्या है? तो modification, structural modification। अब जो अनीमोफिलस फ्लावर्स है, जिन फ्लावर्स में विंड के जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, उन फ्लावर्स में क्या एडाप्टेशंस है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है हम देखते हैं उन फ्लावर का। तो द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रैग्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है कि जिन प्लांट्स में विंड के जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उनके फ्लावर्स को यदि आप देखोगे तो छोटे छोटे रहेंगे। एक एग्जाम्पल हम व्हीट का ले लेते हैं, गेहूं का ले सकते हैं, या फिर बार्ली का ले सकते हैं, या ज्वार का ले सकते हैं। हर किसी ने ज्वार का प्लांट देखा है, राइस का प्लांट भी देखा है। तो इनके अगर आप फ्लावर देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे। इवन अगर आप इस प्लांट के बाजू से जाओगे, अगर खेत में गए आप और आपने उस खेत में इन प्लांट्स को देखा तो प्लांट्स तो दिख जाएंगे आपको, लेकिन आपको फ्लावर्स दिखेंगे बट ऐसे बंच में दिखेंगे, और हो सकता है आपका ध्यान उन फ्लावर्स की ओर जाएगा भी नहीं, क्योंकि इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स रहते हैं दे आर नॉट अट्रैक्टिव, इसलिए लिखा है इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है दे आर नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव, और दे डू नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन, यानी वो हमारे ध्यान को आकर्षित नहीं करते। आपके पास में अगर ज्वार का प्लांट है और या फिर राई का प्लांट है या राइस का प्लांट है उसके फ्लावर, और दूसरा जो है रोज का प्लांट है उसका फ्लावर, तो ध्यान किसके तरफ जाएगा, किस फ्लावर की ओर पहले ध्यान जाएगा? ऑब्वियसली जो रोज प्लांट है उसका जो फ्लावर है रोज की ओर ही ध्यान जाएगा, न कि आप व्हीट या राइस या बार्ली या ओट्स इसके इन प्लांट्स के फ्लावर की ओर ध्यान नहीं जाएगा। इनकॉन्स्पिक्यूअस बोला है, मीन्स दे आर लेस अट्रैक्टिंग द अटेंशन। एक तो बहुत ही स्मॉल रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, एक तो व्हाइटिश कलर के रहेंगे या कलरलेस रहेंगे। विदाउट नेक्टर मतलब इन फ्लावर में शुगरी सॉल्यूशन नहीं रहता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ शुगरी सॉल्यूशन। नेक्टर का मतलब क्या है? शुगरी सॉल्यूशन। अब ये फ्लावर में क्यों रहता है? ये इसलिए रहता है कि इसको पीने के लिए इंसेक्ट आ जाए, इसको पीने के लिए इंसेक्ट, बर्ड्स या अलग अलग टाइप के एनिमल्स आ जाए, इसलिए फ्लावर इसे डेवलप करता है। फ्रैग्रेंस सेम फंक्शन है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, बट इन फ्लावर्स में ना नेक्टर रहता है ना फ्रैग्रेंस, ये दोनों भी एब्सेंट है। क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्लांट नोज द पॉलिनेशन is taking place by the non-living object. Non-living यानी विंड के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो विंड को कोई समझता थोड़ी है कि भाई फ्लावर में नेक्टर है या फ्रैग्रेंस है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये नेक्टर यानी शुगरी सॉल्यूशन और फ्रैग्रेंस यानी सुगंध, ये किसके लिए जरूरी है? ये जरूरी है फॉर द लिविंग creatures. It's very much essential for the living creatures. non-living जो things है, wind है, water है, इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए प्लांट को ये समझता है कि विंड और वाटर, इन्हें नेक्टर और फ्रैग्रेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लांट ने अपनी एनर्जी इसे डेवलप करने में खर्चा की ही नहीं। प्लांट हैज नॉट invested its energy in the development of nectar and fragrance. So that is why flowers
of the anemophilous plant or anemophilous flowers are without nectar and fragrance. The pollen grains are light in weight. बहुत हल्के रहते हैं पोलन ग्रेन्स क्योंकि हवा के जरिए ट्रांसफर करना है. सो पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई है एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स. पता है कि हवा के जरिए, विंड के जरिए पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होने वाला है. तो ये विंड का कोई टारगेट थोड़ी रहता है कि पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही जाके डिपॉजिट हो जाए. बिल्कुल भी नहीं. जिधर हवा का झोंका चला उधर वो ये सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, ट्रांसफर हो गए. कहीं पर भी हवा चल सकती है. तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर व्हाट मे हैपन, दिस पोलन ग्रेन्स मे गेट वेस्ट. इनका वेस्टेज हो सकता है. यानी बहुत जोर की हवा चली, उसके साथ में पोलन ग्रेन भी क्या हो गए, बह गए, और वो पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट न होते हुए सॉइल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो गए. तो इसके वजह से क्या हुआ है, वो पोलन ग्रेन तो वेस्ट गए. प्लांट को ये पता है कि पोलन ग्रेन का वेस्टेज हो रहा है, पोलन ग्रेन का बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, इसलिए प्लांट ने भी स्ट्रैटेजी इवॉल्व की है, डेवलप की है कि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाए. सो पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन. जब एयर करंट के जरिए ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए तो आउट ऑफ लैक्स ऑफ पोलन ग्रेन्स there would be at least 0.1% or 1% chances of deposition of this pollen grain on the stigma of flower. मतलब there are chances of pollination considering wastage of pollen grains. यानी जब हवा का झोंका चल रहा है, जब एयर करंट के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए हैं, लैक्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई ना कोई तो पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है और होता ही है. और इसलिए तो इतने सारे क्रॉप्स डेवलप होते हैं, इतने सारे सीड्स डेवलप होते हैं. इन प्लांट्स का जो फ्लावर है, उस फ्लावर में जो कार्पेल है और कार्पेल का जो स्टिग्मा है, दैट स्टिग्मा इज फीदरी टू ट्रैप द पोलन्स कैरिड बाय विंड करंट्स. विंड करंट के जरिए यानी हवा के झोंके के जरिए, वायु के प्रवाह के जरिए जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको ट्रैक करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ये इस फ्लावर का जो स्टिग्मा रहता है, ये कैसा रहता है, फीदरी. इट्स व्हाट, फीदरी. So stigma is feathery to trap pollens carried by wind currents. So in case of anemophily, the plant's stamens are exerted with long filaments and versatile anthers. मतलब जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो फ्लावर्स है, उनके जो स्टेमन्स है, दे आर हैविंग अ लॉन्ग फिलामेंट्स. उनमें क्या प्रेजेंट है, लॉन्ग फिलामेंट्स प्रेजेंट है. एंड जो एंथर है वो कैसा है, वर्सटाइल है. एंथर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है अकॉर्डिंग टू एयर करंट्स. जिस साइड में एयर फ्लो होगी, जिस ओर हवा बहेगी, उस ओर वह मुड़ जाएगा. Stamens are exerted with long filaments and versatile anthers. And stamens and stigmas are exposed to air currents. यहाँ पर कोई स्टिग्मा या स्टेमन ये हिडन नहीं है. यहाँ पर स्टेमन्स, उसका जो एंथर है, फिर कार्पेल, उसका जो स्टेमन स्टिग्माज है, ये सभी स्टेमन्स और स्टिग्माज दे आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट्स. यानी वह एयर के लिए खुले हुए है, एयर के डायरेक्शन में है या डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में प्रेजेंट है. क्योंकि जब स्टेमन्स से, उसके एंथर से जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो वो इजीली स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाना चाहिए. इसी कारण ये जो स्टेमन्स एंड स्टिग्माज है,
they are all exposed to air currents. This is what the diagram of the wind pollination or pollination by wind in case of the maize. Maize यानी मक्का का प्लांट जो होता है. So इसमें ये दिखा है, this is what male inflorescence. Tassel कहते हैं इसे. This is a male inflorescence. Then flag leaf है, tassel internode है, styles silky styles रहते हैं, right? This is also called as female inflorescence. This is what female inflorescence, which is called as ear, and this is what male inflorescence, which is called as tassel. This is also what seed kernel, यानी जो दाने रहते हैं इसके छोटे छोटे, this is called as seed kernel. Then this is leaf, then stalk, stem, prop roots and roots. So this is what the structure of pollination by wind, that is what maize.